हाय, मैं हूँ सीए गौरव सभरवाल, कॉमर्स हासिल से, एंड वेलकम टू आवर क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज इजी मैक्रो। इस सीरीज के अंदर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी समझते हैं। और आज हम बात करेंगे मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन की। आइए शुरू करते हैं। चलो जी, तो कहानी हमारी शुरू होती है सप्लाई ऑफ मनी से। किसी भी प्रोडक्ट्स की तरह जो मनी है, यानी कि जो हमारे करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स हैं, उनके भी सप्लाई बढ़ाने के लिए उनका प्रोडक्शन करना पड़ता है, यानी कि नोट्स को छापना पड़ता है लिटरली। और ऐसे सप्लाई क्रिएट होता है करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स का। बट नोट छापने की भी एक लिमिट है। आप जितना नोट छापेंगे, जितना करेंसी नोट का सप्लाई बढ़ेगा, उतना उसकी वैल्यू भी गिरती चली जाएगी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कमर्शियल बैंक्स ने बहुत ही अच्छी सर्विस हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रोवाइड करी है। नाउ कमर्शियल बैंक्स कैश डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और साथ ही साथ में अपने दूसरे कस्टमर्स को इसी पैसे को लेंड करते हैं, मगर कैश में नहीं, डिजिटली उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करके इस पैसे को लेंड करते हैं, यानी कि लोन की तरह देते हैं। जो भी कस्टमर लोन एक बैंक से लेता है, उस लोन का लेने का वजह ये रहता है कि उसे कोई प्रोडक्ट खरीदना है जो वो खुद से नहीं खरीद सकता। लेट्स से कि एक बहुत महंगा मोबाइल किसी को खरीदना है, उसके लिए वो लोन ले रहा है। उस पैसे का इस्तेमाल करके वो एक शोरूम जाता है और एक बहुत ही महंगा सा मोबाइल खरीद लेता है। नाउ जैसे ही वो पेमेंट करेगा, जो शोरूम वाला है जिसके पास वो पेमेंट आ रही है, वो उसके हाथ में कैश के रूप में नहीं आएगी, वो उसके अकाउंट में भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। एंड देन अगेन ये साइकिल चलेगी, क्योंकि जो शोरूम वाला है उसका जो बैंक है वो भी इस पैसे को अब आगे दूसरे लोगों को लेंड करेगा, और ऐसे ही ये साइकिल लगातार चलती जाएगी। मगर एक कॉमन सेंस की बात है, कोई भी कस्टमर ऐसा तो है नहीं कि पैसा एक बार बैंक में डाल दिया उसके बाद वो कभी यूज़ नहीं करेगा। एक कस्टमर भी पैसा बैंक से विड्रॉ कर सकता है। तो बैंक ये फंक्शन कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? इसके अंदर आरबीआई एक रूल लेकर के आया, जिन्होंने कंपलसरी कर दिया कि भैया आप लोन तो दोगे, बट जो आपके कैश डिपॉजिट्स हैं उसका एक सर्टन परसेंटेज आप लोन नहीं दे सकते। इसे शॉर्ट में हम LRR यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो कहते हैं, जो हर कमर्शियल बैंक को अपने पास मेंटेन करना पड़ता है, ताकि अगर उनके कुछ कस्टमर्स पैसा विड्रॉ करने आते भी हैं तो उन्हें कैश देने के लिए उनके पास हमेशा पैसे रहें। और यहीं पे दूसरा सवाल आपके मन में अभी चल रहा होगा, सर क्या हो अगर एक बैंक के सारे कस्टमर किसी एक दिन पहुंच जाएं वहाँ पर और बोले हमें हमारे पैसे दो। अब क्योंकि बैंक का कमाने का तरीका तो यही है कि हम लोगों से पैसे लें जिसके ऊपर उन्हें सिर्फ 1% इंटरेस्ट दें, और उसी पैसे को लेकर के हम किसी को लोन दें और उनसे 11% इंटरेस्ट ले लें, और बीच का जो 10% है जिसको हम बैंक का स्प्रेड कहते हैं, वो 10% बैंक की कमाई होती है। अब क्योंकि बैंक अपने सारे पैसे को लेंड करना चाहेगा लीगल रिजर्व रेशियो को छोड़ के, अगर सारे ही कस्टमर किसी एक दिन पर बैंक के पास पहुंच गए और पैसे मांगने लगे तो ऑब्वियसली बड़े से बड़े बैंक के पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं होंगे। एंड हाँ, पास्ट में ऐसा हो चुका है। बहुत ही रीसेंट हिस्ट्री में US में एक बैंक था विच इज़ कॉल्ड सिलिकॉन वैली बैंक। अब इस बैंक के अंदर जोमेटो, बायजूस और ऐसे कई सारे इंडियन स्टार्टअप्स के पैसे जो अभी अनयूज्ड फंड्स हैं वो यहाँ पर सेव थे। और ये जो बैंक है, इसी कारण से एक नेगेटिव न्यूज़ आई इस बैंक को लेकर के, जहाँ सारे कस्टमर कैश विड्रॉ करने के लिए वहाँ पर चले गए, बिकॉज ऑफ विच द बैंक वेंट बैंकरप्ट, पैसे ख़त्म हो गए। अब वो बात अलग है कि US गवर्नमेंट आई और उन्होंने बहुत सारे डॉलर छाप दिए, और डॉलर छाप करके कस्टमर्स को बोला आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमने इस बैंक को बचा लिया है। बट मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन के फंक्शन को आसानी से समझने के लिए, और क्योंकि ऐसे इंस्टेंसेस बहुत रेयर होते हैं, अज्यूम किया गया है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारे ही कस्टमर्स एक साथ बैंक पहुंच जाएंगे और पैसे अपने मांगने लगेंगे। एंड देयरफॉर यस, सप्लाई जो है यहाँ पर बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर ने 10,000 रुपये का कैश बैंक के अंदर जमा किया है और लीगल रिजर्व रेशियो जो है वो 10% है, तो कई गुना यहाँ पर आपका जो है सप्लाई क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर आता है हमारा तीसरा सवाल कि सर कितना, कई गुना मतलब कितना। नाउ यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। सो मनी मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट सिंपली सेज कि भाई अगर आपने 10,000 रुपये का कैश जमा किया है और बैंक उसे किसी को लोन की तरह देता है, फिर जिसे भी वो लोन की तरह दे रहा है वो उसे खर्च करेगा,
वो खर्च करेगा तो वो पैसा फिर फाइनली जिसके पास आएगा, जिसके अकाउंट में आएगा, फिर वो दोबारा से उसे बैंक में जमा करेगा और ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। और लीगल रिजर्व रेशो ये डिसाइड करता है कि 10,000 रुपये जो बैंक के अंदर जमा इनिशियली करे गए थे, कितना असल में उसकी वजह से मार्केट के अंदर सप्लाई क्रिएट होता है। नाउ अगर हम इस एग्जांपल को लेकर के चलें तो हमें सिंपली 10,000 को 10% से डिवाइड करना है एंड देयरफॉर अगर इनिशियली 10,000 रुपये कैश जमा किया गया था और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है और लीगल रिजर्व रेशो आरबीआई का अगर 10% है तो यहाँ पर 10,000 के कैश से 1 लाख का सप्लाई क्रिएट हो सकता है। अब ये जो सप्लाई है ये डिजिटली क्रिएट हो रहा है, नोट इसके लिए प्रिंट नहीं करने पड़ रहे, जिसकी वजह से करेंसी की वैल्यू डाउन नहीं होती है और इसलिए कमर्शियल बैंक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर हमारी करेंसी की वैल्यू को बचाने के लिए और साथ ही साथ में करेंसी का सप्लाई बढ़ाने में बिना नोट प्रिंट करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी आपका सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा और अगले कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बना दूं ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट भी आसानी से समझ में आ जाए, वो भी मुझे फटाफट से आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ, दैट्स राइट, अगले वीडियो में।